जिंदगी में तू अपनी जमी और अपना आसमां तैयार कर। जिंदगी में तू अपनी जमी और अपना आसमां तैयार कर। इंतजार करने से कब जिंदगी बदलती है मेरे दोस्त। इंतजार करने से कब जिंदगी बदलती है मेरे दोस्त। कोशिश कर और तू खुद ही एक नया इतिहास तैयार कर। गुड मॉर्निंग साथियों, मैं हूं मोहन नागर और आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। और आज के इस सेशन में आप सभी का जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। आप भी बजा सकते हैं जिन लोगों के हाथ फ्री हैं। चलिए, और आज के सेशन में मैं परमिशन दे रहा हूं आप सभी लोगों को अपनी वीडियो ओपन करने का। आप में से जितने भी लोग प्रोफेशनल ड्रेस में हैं, आपको लगता है हम प्रोफेशनल ड्रेस में हैं, वो लोग अपना कैमरा ओपन करें। लेकिन केवल वो साथी जो अपने मोबाइल फोन को कहीं पर प्लेस करके रख करके बैठे हुए हैं प्रोफेशनल ड्रेस में, केवल वही लोग अपना वीडियो ओपन करें। ओके, अभी कोई भी साथी अभी अपनी वीडियो पे नहीं है, इसका मतलब सभी लोग लेट रहे हैं या सो रहे हैं या शायद सोते सोते कनेक्ट कर दिया। ओके, सत्येंद्र जी आ चुके हैं। विनय कुमार पाल, विनय कुमार जी आप अपने फोन को कहीं रख दें जिससे आपके दोनों हाथ फ्री हों। मैं केवल उन साथियों को वीडियो पे देखना चाहता हूं जिनके दोनों हाथ फ्री हैं। दोनों हाथ फ्री। अच्छा, दिनेश कुरेकर जी के दोनों हाथ फ्री हैं। मुझे फोन रख करके दोनों हाथ दिखाइए, दोनों हाथ। ओके, वीर गुजर जी ने दिखा दिए। सत्येंद्र, ओके, दोनों हाथ चाहिए मुझे आपके। फोन आपको कहीं रखना पड़ेगा और दोनों हाथ फ्री चाहिए आज के सेशन में। नवनीत कुमार जी, ओके, कुछ लोग और आ रहे हैं वीडियो के ऊपर। अभी 120 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये संख्या लगभग 150, 200, 250, 250, 300 तक भी जाएगी आज। ओके, सूरज कुमार जी, आपके दोनों हाथ ही दिख रहे हैं, चेहरा तो दिख ही नहीं रहा। वेरी गुड। अजय कुमार सिंह जी, ओके। बंटी, बंटी भी दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड। बंटी जी, आपके पीछे से रोशनी बहुत तेज आ रही है, ऐसा लग रहा है सूरज आपके पीछे से निकल रहा है आज। ओके, ओजेश उपाध्याय जी, आप अपने हाथ में लेकर के घूम रहे हैं फोन को। मुझे दोनों हाथ फ्री चाहिए थे। राजकुमार जी के दोनों हाथ फ्री हैं। एम पुष्कर जी के दोनों हाथ फ्री हैं। जिन जिन लोगों के दोनों हाथ फ्री हैं वो लोग हाथ दिखाएं। ओके, राकेश कुमार, राकेश कुमार जी के दोनों हाथ फ्री हैं, लेकिन इनका इनका बस सर दिखाई दे रहा है, सर नहीं देखना। क्रांति कुमार, वेरी गुड। और कुछ लोग, इसका मतलब ये 8-10 लोग ही ट्रेनिंग में मौजूद है, बाकी सब सो रहे हैं, मैं ऐसा समझ लूं? बाकी सब सो रहे हैं या कुछ और काम करते करते ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं ऐसा समझ लूं क्या? ओके, कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है। उन लोगों ने हैंड रेज इसलिए किया कि वो सो रहे हैं। अच्छा, सोते सोते हैंड रेज कर रहे हैं, वेरी गुड। सृजना, ओके, सृजना जी आ गई हैं, उनके दोनों हाथ दिख गए मुझे। लाला दास जी अपने हाथ में पकड़े बैठे हैं फोन को। ओके, सुनील कुमार, ओके, इनका एक हाथ फ्री है, एक हाथ से फोन पकड़ रखा है, मुझे दोनों हाथ देखने हैं। ओके, उमा मिथिलेश साहू जी के दोनों हाथ फ्री हैं, वेरी गुड। अनंता बौरी, ओके, बी के साहू जी के दोनों हाथ फ्री हैं क्या? ओके, दोनों हाथ फ्री हैं। ओके, ललन प्रसाद जी के दोनों हाथ फ्री हैं। संतोष चौधरी जी के दोनों हाथ फ्री हैं। जयकांत यादव जी के। पता है मैं ये दोनों हाथ फ्री क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि आप सीखने के लिए आज आए हैं डिजिटल मीडिया में हम किस तरीके से अपनी प्रेजेंस को बढ़ाएं। कुमोद जी के दोनों हाथ फ्री हैं। हम किस तरीके से नए लोगों को वहां से निकालें, है ना? और हम अक्सर मीटिंग में आधे मन से बैठे होते हैं। नवनीत कुमार जी के दोनों हाथ फ्री हैं। साथियों, एक बात तय है, अगर आज आप इस मीटिंग को लेट करके ले रहे हैं या चल करके इस मीटिंग को ले रहे हैं या कुछ और काम करते करते आप इस मीटिंग को ले रहे हैं, तो आज का 1 घंटा आपके लिए वेस्ट होने वाला है, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। ये समझिए, 1 घंटा। इस 1 घंटे में आपको कैमरे के सामने बैठना है। और जितने लोग कैमरे के सामने बैठे हैं,
मैं उन्हीं को समझूंगा वो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं या मैं उनको कुछ सिखा रहा हूँ या उनको कुछ बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना। देखिए मैंने अभी बोला ही था, अवधेश कुमार जी के नाम से आ रहे हैं, वो भी कुछ काम कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो ट्रेनिंग में मौजूद हैं? सत्यपाल कुमार जी का एक हाथ दिख रहा है, अच्छा दोनों हाथ दिख गए। वो अपने फोन को कहीं पर रख करके दोनों हाथ अपने फ्री दिखाएं, तो मैं समझूंगा वो लोग ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए बैठे हैं। क्योंकि अगर आप एक हाथ में फोन पकड़े बैठे तो कितनी देर तक रखेंगे वीडियो को ऑन? थोड़ी देर बाद तो आपका हाथ दुख ही जाएगा ना, फिर आप नीचे रख देंगे, है ना। और जब नीचे फोन को रख देंगे तो आप फ्री हो जाएंगे और फिर आप लेट जाएंगे या सो जाएंगे। ओके, तकरीबन 15-20 लोग हैं जो आज ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हैं। 147-48 लोगों में से 15-20 लोग, बहुत बेकार ट्रेनर है, बहुत बेकार रिजल्ट है इसका तो, है। लोग बोलेंगे अरे यार तुम्हारी ट्रेनिंग में 15-20 लोग ही कनेक्ट हुए, बस क्या समझाते हो, क्या बताते हो, ये पास होने लायक भी नहीं रहा। कम से कम 150 में से 100 लोग वीडियो ओपन कर लेते, बैठ करके दोनों हाथ दिखा देते, कम से कम पास होने लायक नंबर तो मिल जाते हैं जी। रिजल्ट बड़ा बेकार है। चलिए कुछ कुछ लोग और अभी वीडियो को ओपन कर रहे हैं लेकिन हाथ में फोन को लेकर घूम रहे हैं। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने वीडियो ओपन किया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेनिंग तो अटेंड कर रहे हैं लेकिन उस कंडीशन में नहीं है कि वीडियो ओपन कर पाए, उनको पता भी नहीं था कि आज वीडियो ओपन करना पड़ेगा। क्योंकि सुबह की ट्रेनिंग में बिना वीडियो ओपन करे ही ट्रेनिंग हम अटेंड कर लेते हैं, कहीं इधर उधर रख करके, हैं कोई बेड पे बैठे होंगे, कोई कहीं और बैठे होंगे। तो अभी इस समय वीडियो ओपन सारे लोगों से करवाना ठीक नहीं है। आगे चलते हैं। और आज क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हम बात करने वाले हैं, आप में से कितने साथी अभी नए हैं जो आज बिल्कुल फर्स्ट टाइम पहली बार हमारे बीच में आए हैं? अभी पहले एक बार हैंड डाउन कर लें सभी के, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए। ओके, अभी मैंने हैंड डाउन सभी के कर दिए हैं। आप में से कितने साथी हैं जो आज पहली बार, बिल्कुल वेरी फर्स्ट टाइम, आज से पहले कभी किसी प्रकार के सेशन में वो नहीं आए हैं, पहली बार उनको मौका मिला है कि वो सेशन अटेंड कर रहे हैं? कोई है हमारे बीच में ऐसे? सत्येंद्र, सत्येंद्र हमारे बीच में है। शोएब खान, ओके, 2 लोग, 2 ही लोग हैं बस, ज्यादा संख्या होनी चाहिए। 3, उदित नारायण, ओके 3 लोग। कुछ लोग अभी हैंड रेज करना नहीं जानते होंगे क्योंकि आज पहली बार आए हैं, तो मैं समझ लेता हूँ लगभग 8-10 लोग होंगे। विजेंद्र मलिक जी भी पहली बार आए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपके लिए तो क्लैपिंग बनती है। तो आगे चलते हैं। कितने ऐसे साथी हैं अभी जो हमारे बीच में असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, यानी कि प्रमोटर हैं? प्रमोटर मतलब वो 5,000 से ज्यादा की बिलिंग करके प्रमोटर हैं, या असिस्टेंट सुपरवाइजर 2 सीसी कर चुके हैं, वो लोग हैंड रेज करेंगे प्लीज एक बार, ताकि मुझे अंदाजा लगे कि मुझे किस लेवल से स्टार्ट करना है। ओके, 30, 32, 35, 36, 40, 40 लोग बस, 43। बहुत धीरे धीरे हैंड रेज कर रहे हैं आप, सोच सोच विचार करके कर रहे हैं। अच्छा मैंने 2 सीसी कर ली, हाँ कर ली कर ली, उठाता हूँ हाथ उठाता हूँ, हैं 50 लोग, 49, 50, संख्या 50 तक जा रही है, यानी कि 160 लोगों में 50 लोग हैं जो असिस्टेंट सुपरवाइजर या प्रमोटर हमारे बीच में है। 51, ओके थैंक यू वेरी मच, अभी हैंड डाउन कर लें सभी, थैंक यू थैंक यू। अभी 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 और लोग हैंड रेज कर रहे हैं, ओके अभी 20 हैंड रेज और हो गए, इसका मतलब 70 के आसपास हमारे बीच में संख्या है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं प्लीज अब हैंड डाउन कर लें। चलिए अब आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। और श्री जना जी को कैमरा खुलवाने का बस यही फायदा है ना। अभी सुबह सुबह हुई है और आपको जम्बाई आ रही है, इसका मतलब एनर्जी की कमी है, आपको एलोवेरा और उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, है ना। अगर सुबह सुबह उठते ही एनर्जी कम है तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो चलिए अभी कुछ कैमरे बंद हो गए हैं, है ना, वो दोबारा सोने के लिए चले गए। अच्छा कैमरा खोल के दिखा दिया, हम बैठे हैं, चलो सो जाते हैं दोबारा चल के, हैं। बेसिकली आज का ये सेशन, क्योंकि आपको बोला गया था कि संडे में सुबह 7 बजे सेशन होने वाला है और आज आपको 6:30 बजे बुला लिया,
मैंने आपको 6:30 बजे इसलिए बुलाया ताकि आपको कैमरा खोलने का टाइम मिल जाए। वीर गुजर जी, बैकग्राउंड का भी ध्यान रखो, आपके पीछे बैकग्राउंड कुछ चल रहा है। हैं, भाभी जी पीछे तैयार हो रही हैं, तो कैमरा बंद कर लो तब तक आप। चलो मैंने बंद कर दिया इधर से, है ना। इतनी ट्रेनिंग के बावजूद भी अगर आपको यही नहीं पता कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। आप में नहीं, ट्रेनर में दिक्कत है, जो आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा है, हैं? हाँ, मैं तो अपने अपने बारे में सोचता हूँ ना कि गलती मेरी है, मैं आपको सिखा ही नहीं पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक शब्द, एक लाइन आप हमेशा अपने दिल में रखें। कभी भी जब आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चलें, एक लाइन हमेशा आप अपने दिल में रखें और हमेशा उसको याद रखें। आज के सेशन में आप सब कुछ भूल जाना, लेकिन इस लाइन को मत भूलना, है जी। नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, हमेशा आप याद रखना। नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी फ्री नहीं है दुनिया में। लोग कहते थे पानी फ्री है, पानी भी लोग खरीद के पी रहे हैं। लोग कहते थे ऑक्सीजन फ्री है, सांस फ्री है, वो भी लोग खरीद करके इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। खाना भी लोग खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी फ्री नहीं है। तो आप ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया फ्री है? हैं जी, आप ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया फ्री है? फ्री कुछ भी नहीं है। इसीलिए सबसे पहले आपको बिजनेस माइंडेड बनना पड़ेगा, है ना। आप बोलते हैं मेरे पास पैसा आए तो मैं कुछ खर्च करूं। आप बोलते हैं मेरे पास पैसा आए तो मैं कुछ खर्च करूं, और पैसा बोलता है तुम कुछ खर्च करो तो मैं आऊं। आप बोलते हैं कि मेरे पास पैसा आए तो मैं कुछ खर्च करूं, और पैसा बोलता है तुम कुछ खर्च करो तो मैं तुम्हारे पास आऊं, है ना। और इसी जद्दोजहद में हम लगे हुए हैं। तो नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड, ये लाइन आज अपने दिमाग में आप अच्छी तरीके से बसा लें। साथियों, सेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे गुरुजी बहुत अच्छी बात बोलते हैं। हमारे मतलब मेरे और आपके सबके कॉमन गुरुजी हैं, वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं और वो मुझे याद आ गई। वो कहते हैं कि हमें अपने जीवन में बदलाव करना कठिन नहीं है, हम बदलाव कर लेंगे, लेकिन ये तय करना कि हमें बदलाव की जरूरत है, ये सबसे ज्यादा कठिन है। बदलाव करना कठिन नहीं है, बदलाव तो हम कर लेंगे, लेकिन ये तय करना कि हमें बदलाव की जरूरत है, ये सबसे ज्यादा कठिन है। तो हो सकता है आज के सेशन के बाद आपको कुछ बदलाव करना पड़े, और जब मैं वो बदलाव करने की बात आपसे बोलूंगा तो हो सकता है कुछ चीजें मेरी आपको बुरी लगे, आपको हर्ट करें। तो मैं आपको हर्ट करने से पहले आपकी परमिशन मांग रहा हूं कि मैं आपको हर्ट करने वाला हूं। या हो सकता है मेरी कुछ ऐसी बातें हों जो आपको अच्छी ना लगे। अगर आप मुझे परमिशन देते हैं, आप बोलते हैं कि ठीक है हमें बताओ कि क्या बदलाव की जरूरत है, तो फिर मैं आगे सेशन स्टार्ट करता हूं। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि ठीक है जी, हम आपको परमिशन देते हैं, हमें बताओ क्या बदलाव की जरूरत है, हैंड रेज करके बताएं। और अभी 179 है, अगर 150 लोगों के हैंड रेज हुए तो हम सेशन को स्टार्ट करेंगे, और नहीं तो आज का सेशन बस यहीं तक समाप्त है। 179 में से अगर 150 प्लस लोगों के हैंड रेज हुए, मैं मान लेता हूँ 20-30 लोग अभी सो भी रहे होंगे, 150 प्लस लोगों के हैंड रेज हुए तो सेशन आगे बढ़ेगा, नहीं तो आज की समाप्ति बस यहीं तक है। क्योंकि लोगों को अगर हर्ट किया और उन्होंने परमिशन नहीं दी तो वो दिल से लगा के बैठ जाएंगे, है ना। 80, अभी अभी सेशन आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। 83, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता 86 पे हम सेशन को आगे बढ़ा लें। 88, 89, 90, कुछ लोग हैं जो भी देख रहे हैं कि हैंड रेज कर दूं क्या, पैसा तो नहीं कट जाएगा। नहीं, पैसा नहीं कटेगा, आप कर सकते हैं बेफिक्र होकर के।
है ना? कुछ लोग अभी और सोच रहे हैं, अच्छा इंटरनेट ज़्यादा खर्च तो नहीं हो जाएगा हैंड रेज़ करने से? नहीं, नहीं वो भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा। 93, 94 संख्या बहुत कम कम बढ़ रही है, 95 पर अटक गई संख्या। अब देख लें आप लोग अगर चाहते हैं कि सेशन आगे बढ़े, आप ये सीखें कि आप सोशल मीडिया से किस तरीके से लीड निकाल सकते हैं, किस तरीके से लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, किस तरीके से आप जल्दी से कामयाबी चाहते हैं, तो फिर हैंड रेज़ आपका होना चाहिए, है ना? 95, 96 पे चल रही है संख्या। मुझे लगता है कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि अभी तो बहुमत तक भी संख्या नहीं पहुँची है ना? अभी तो बहुमत तक भी संख्या नहीं पहुँची, इसका मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि लीडरशिप की ये जो ट्रेनिंग है, ये जो डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग है, इनकी इसकी ज़रूरत उनको नहीं है। 104, 105 देखिए फटाफट 2 मिनट का टाइम है मेरे पास क्योंकि 7 बजे सेशन स्टार्ट होना है, अभी 6:58 हुए हैं। तो फटाफट अगर आप कहते हैं कि हाँ जी, आज का सेशन होना चाहिए, तो फटाफट हैंड रेज़ करें और नहीं तो देखिए गुरुजी ने होस्ट भी मुझे ही बना दिया। वो कह रहे हैं कि नहीं तो सेशन को एंड कर दो, है ना? संडे में लोगों को सोने दो। काहे बेकार में परेशान करना है? आज तो लॉकडाउन भी है हमारे यू उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में। 108 संख्या भी बढ़नी चाहिए। 150 तक जाएगी तो डेफ़िनेटली मैं स्टार्ट करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा, आगे आपको बताऊँगा, है ना? कुछ लोगों को हैंड रेज़ करना नहीं आता। आप अपनी स्क्रीन को जिस पे आपका कैमरा और माइक दिख रहा है, उस पे 3 डॉट भी दिख रहे होंगे, उस पे क्लिक करें और 3rd और 4th ऑप्शन है रेज़ हैंड। उस पे क्लिक करेंगे तो आपका हैंड रेज़ हो जाएगा। 105-6 की संख्या आगे नहीं बढ़ रही है। 107 ओके, लक्ष्मण सिंह जी ने भी हैंड रेज़ किया है, वेरी गुड। अच्छा पुराने-पुराने साथी भी, पुराने लीडर्स भी जो है हैंड रेज़ कर रहे हैं। अब तो मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। 110 संख्या ऊपर जानी चाहिए। नहीं, 150 तक तो जानी ही चाहिए। 191 लोग हो गए, 150 तक संख्या जानी चाहिए। अच्छा जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? आप सब लोग बताओ जिन्होंने हैंड रेज़ करे हैं। जानी चाहिए? ओजेएस उपाध्याय जी कह रहे हैं जानी चाहिए। बस हाँ, थोड़ी-सी गर्दन हिला रहे हैं, आपकी गर्दन ज़्यादा पता नहीं चल रही ओजेएस जी, जानी चाहिए। सूरज जी नहीं बता रहे, ये हँस रहे हैं बस। संख्या जानी चाहिए, बीके साहब जी संख्या ऊपर जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जानी चाहिए। वेरी गुड। जानी चाहिए संख्या 114, 115 चलिए थैंक यू वेरी मच। क्योंकि टाइम हो गया अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिन सभी साथियों ने हैंड रेज़ किया है, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरी रिक्वेस्ट को माना है ना? और आपने मुझे परमिशन दी है कि मैं आपको बताऊँ। ओके, अभी अभी काफ़ी साथी तो अभी हैंड रेज़ कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा कहीं और व्यस्त थे आप? चलिए, आगे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी कोई भी व्यक्ति हैंड रेज़ नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू। देरी से कुछ लोग जगे हैं अभी। थैंक यू वेरी मच। जिन साथियों ने हैंड रेज़ किया है उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है? हमें डिजिटली जाना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्योंकि करेंगे तो तब जब पता होगा कि क्यों करें, है ना? देखिए एक समय था जब लोग पैदल चला करते थे, है ना? फिर उसके बाद बैलगाड़ी आई, उससे लोगों ने चलना शुरू किया। देन उसके बाद फिर गाड़ी आई, उसके बाद फिर और तेज़ी से चलने वाली ट्रेन आई और उसके बाद फिर और तेज़ी से चलने वाले प्लेन आए और अभी तो 30,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलने वाले फाइटर प्लेन भी आ चुके हैं, है ना? और ऐसे ज़माने में जहाँ हमारे पास प्लेन की सुविधा मौजूद है, ऐसे ज़माने में अगर हम बैलगाड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो काम चलेगा? काम चलेगा क्या? कामयाबी मिलेगी क्या? मिलेगी तो सही, मिलेगी तो सही, क्योंकि बैलगाड़ी से भी सफ़र पूरे करेंगे तो कहीं न कहीं तो पहुँचेंगे, लेकिन अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए बहुत बड़ा समय लगेगा और इस कॉम्पिटिशन के दौर में जहाँ एक व्यक्ति प्लेन से सवारी कर रहा है और वहाँ आप बैलगाड़ी से सवारी करेंगे, तो आप कॉम्पिटिशन तो नहीं जीत पाएँगे। हो सकता है आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएँ, लेकिन कॉम्पिटिशन नहीं जीत पाएँगे।
एक समय था जब हम 1 to 1 लोगों को जाकर के बताते थे, समझाते थे। मेरे साथ में जितने भी हमारे सीनियर बैठे हैं या जितने भी मेरे साथी बैठे हैं, वो सब इस बात को अश्योर कर सकते हैं कि जब हम एक-एक लोगों को जाकर के समझाते थे, उनसे टाइम माँगते थे, सर आपको समझाना है, आपका समय चाहिए। और उसको समझाने के लिए कभी-कभी 10, 20, 50, 100 किलोमीटर दूर तक भी हम चले जाते थे, एक व्यक्ति को समझाने के लिए। 100 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, 100 किलोमीटर से वापस लौट करके आ रहे हैं। एक व्यक्ति को समझाया पूरे दिन में। है ना? पूरा दिन खर्च हो गया। अब वो समय जा चुका है। अब वो समय जा चुका है। अब हम चाहें तो 1 घंटे में कई हज़ार लोगों को एक साथ समझा सकते हैं या शायद कई लाख लोगों को एक साथ समझा सकते हैं। अब वो समय जा चुका है। एक समय वो था जब हम लोगों के पास जाते थे कि हमारे पास एक दुनिया की सबसे बेहतरीन बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, आप इसको कर लो। लेकिन अब समय उल्टा आ चुका है। अब लोग हमारे पास आते हैं कि आपके पास जो दुनिया की बेहतरीन बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, वो मुझे करनी है। अगर अभी भी हम लोगों के पास जाते रहेंगे, तो हमारे पास वही रिजल्ट आता रहेगा जो पहले से आ रहा है ना? तो हमारे सिस्टम में बदलाव होना चाहिए कि नहीं? अब ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारे पास आएँ कि नहीं है? होना चाहिए ऐसा? होना चाहिए। और इसके लिए सबसे बेहतरीन टूल है डिजिटल मार्केटिंग। आप अपनी प्रेजेंस डिजिटली लोगों को शो करें। लोगों को पता चले कि आप करते क्या हैं। पहले कहते थे कि जब तक आप लोगों को बताएँगे नहीं, तो उनको कैसे पता चलेगा आप अपनी जेब में डायमंड रख के घूम रहे हैं, है ना? और उसको बताने के लिए 1 to 1 मिलना होता था। अभी तो हम सोशल मीडिया पे बताएँगे ना हमारी जेब में डायमंड रखा हुआ है, जिसको चाहिएगा वो अपने आप अप्रोच करेगा, अपने आप हमारे पास आएगा। ज़रा थोड़ा-सा जेल पी लूँ, ये कैडी-कैडी नज़रों से घूर रहा है मुझे, बहुत देर हो गई। मैं देख लेता हूँ आज इसे। ठीक घूर रहा था ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिजिटली अपने आप को शो करना पड़ेगा। अब डिजिटली आने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत है। जैसे कभी भी युद्ध में जाएँगे तो हथियारों की ज़रूरत होती है और बिना हथियारों के युद्ध में चले गए तो गर्दन कटवा देंगे। इसीलिए जभी भी आप डिजिटल दुनिया में जाएँ, डिजिटल मार्केटिंग में जाएँ, तो आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले एक स्मार्टफ़ोन की। हम चाहते तो हैं, हम 6 महीने में मैनेजर बन जाएँ। हम चाहते तो हैं, हम 4 महीने में मैनेजर बन जाएँ। हम चाहते तो हैं 2 महीने में मैनेजर बन जाएँ, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए मत बोलो बस। हुँ, 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 यूँ गलत बता दिया। हैं जी? हमारे पास एक स्मार्टफ़ोन होना चाहिए और वो स्मार्टफ़ोन अब वो वाले ज़माने का ना हो कि जिसमें आप कभी-कभी व्हाट्सएप भी करते हैं तो उसमें भी हैंग हो जाता है, हीट कर जाता है वो। ऐसे खदकता है जैसे कोयले की भट्टी खदक रही हो, ऐसा ना हो। कम से कम लेटेस्ट ज़माने का कोई हो, है ना? आज के समय में 4 जीबी रैम, 6 जीबी रैम, 8 जीबी रैम के बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं। रैम से क्या फ़र्क पड़ता है? रैम से स्पीड बढ़ जाती है और स्पीड ही तो चाहिए हमें। थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट आपको अपने स्मार्टफ़ोन पर भी करना चाहिए, है ना? और देखेंगे जब आप स्मार्टफ़ोन के ऊपर खर्चा करेंगे, तो ऑटोमैटिक आपका काम बढ़ेगा, क्योंकि आपका खर्चा बढ़ा है तो फिर इनकम भी आएगी, है ना? क्योंकि पैसा बचाने से पैसा नहीं आता, पैसा खर्च करने से ज़्यादा आता है। अब लोग पूछेंगे पैसा खर्च करने से कहाँ से ज़्यादा आएगा? अरे जब पैसा होगा तभी तो ज़्यादा खर्च करेंगे और जब खर्च करेंगे तभी ज़्यादा पैसा आएगा क्योंकि आपको खर्च करना है ना? तभी तो पैसा आएगा, तो रोटेशन तभी तो घूमेगा। चलिए, मैं ऐसा समझता हूँ अगर आप ज़ूम में कनेक्ट हो चुके हैं,
अभी 210 लोग हमारे साथ हैं। अगर आप जूम अटेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास ऑलरेडी स्मार्टफोन है, मैं ऐसा समझ लेता हूं। अगला क्वेश्चन, डिजिटली प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए जो चाहिए, आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिनके घर में वाईफाई इंस्टॉल है, जिन्होंने वाईफाई की सर्विस ले रखी है? मोबाइल में वाईफाई नहीं, कुछ लोग कहते हैं मेरे मोबाइल में वाईफाई है? मोबाइल में वाईफाई नहीं, जिनके घर में वाईफाई लगा हुआ है, ऐसे कितने साथी हमारे बीच में हैं? वो प्लीज हैंड रेज करेंगे। बी के शाह जी के घर में लगा हुआ है, के राम जी के घर में लगा हुआ है, ओके, एम पुष्कर जी के यहाँ लगा हुआ है, गौतम कुमार के यहाँ लगा हुआ है, ओके, सीपी सिंह जी के यहाँ लगा हुआ है, भानु उपाध्याय जी के यहाँ लगा हुआ है, एमपी सिंह जी के यहाँ, दिनेश कुमार पटना जी के यहाँ, अमित सिंह जी के यहाँ, मनोज कुमार झा, ओके, शालिनी राजपूत, निर्मल कुमार, बस 16 लोगों के घर में, बस 16 लोगों के घर में। ध्यान से देखिए, विजेंद्र मलिक जी, लालचंद जी, संतोष झा जी, ध्यान से देखिए, जितने लोगों ने अपने घर में वाईफाई लगवा रखा है, ओके, एम पुष्कर जी तो मुझे अपने टीवी के ऊपर दिखा रहे हैं, वेरी गुड, अच्छा टीवी में चला रखा है मेरा फोटो, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा हूं मैं, हाँ बस मुझे नजर ना लग जाए, थैंक यू, थैंक यू पुष्कर जी, उन्होंने तो अपने टीवी में चला रखा है मेरा फोटो, लो जी डायरेक्ट टीवी में चला दिया, आपको सेलिब्रिटी बना दिया आपने, तो है वैल्यू बढ़ा दी मेरी, क्या बात है, मैं तो एम ही समझ रहा था अपने आप को। तो अभी 15-16 लोगों ने हैंड रेज किया, ध्यान से देखिए, 15-16 लोग वो लोग हैं, या तो ये मैनेजर हैं या बहुत जल्दी बनने वाले हैं। और आप ऐसा ना समझिए ये मैनेजर हैं इसलिए इन्होंने लगा रखा है, नहीं नहीं, इनका एटीट्यूड था मैनेजर बनने का इसलिए इन्होंने लगा रखा है। और जिन लोगों ने लगा रखा है और वो मैनेजर नहीं है, वो बहुत जल्दी मैनेजर बनने वाले हैं, आप नोट करिएगा, है ना। हम सोचते हैं हमारे पास पैसा आएगा, थैंक यू वेरी मच, और एक तो सोरिंग मैनेजर भी हैं, ओ दो सोरिंग मैनेजर, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच सर। आप ये सोचते हैं कि जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं लगाऊंगा, गलत सोचते हैं आप। अगर आप डिजिटली जाना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में अपने घर बैठ करके आप लोगों को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं, आप घर बैठ करके मैनेजर्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको अपने घर पे वाईफाई इंस्टॉल कराना पड़ेगा। अभी वो जमाने चले गए जब वाईफाई इंस्टॉल कराने में 20,000, 30,000, 50,000, लाख लाख रुपए लगते थे, है ना, इंटरनेट घर में लगवाने में। अब नहीं लगते, अब तो 1,000-2,000 रुपए का सारा खर्चा आता है। और आपके पास एक बहुत अच्छा बहाना है, आप ये बोल सकते हैं मेरे एरिया में तो इंटरनेट है ही नहीं। मैं भी ऐसे ही समझता था जब तक नहीं लगवाया था, जब लगवाने का सोच लिया तो फिर एरिया में सब इंटरनेट आ जाते हैं, है ना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपके घर में इंटरनेट नहीं होगा तो आपके मोबाइल में लिमिटेड डाटा होगा, वो कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा। ज्यादातर लोगों के मोबाइल में 1.5 GB 2 GB 3 GB नेट आता है और उसकी स्पीड इतनी स्लो होती है कि आप जब जूम पर कनेक्ट होते हैं तो कभी कभी वो जूम से बाहर भी हो जाते हैं आप, या कभी कभी आवाज आनी भी बंद हो जाती है। अब आप सोच के देखिए कि अभी आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप ट्रेनिंग से बाहर हो जाते हैं, है ना, जबकि ये आपके सिस्टम पर नहीं चल रहा है। जिस सिस्टम पर ये चलेगा जूम, उस पर ज्यादा इंटरनेट खाता है, आप तो केवल अटेंड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप ट्रेनिंग से बाहर हो रहे हैं और आपको आवाज नहीं आ रही। तो जब आपके सिस्टम से जूम चलेगा तब तो आपकी आवाज रिवाज सब बंद हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंटरनेट की जरूरत है, क्योंकि आपका 1.5 GB डाटा आप व्हाट्सअप चलाने में, फेसबुक चलाने में, उन सारी चीजों में खर्च कर देते हैं। अब आप ऐसा सोचे मैं व्हाट्सअप और फेसबुक नहीं चलाऊंगा, मैं जूम ही अटेंड करूंगा, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि काम तो आपका व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, ट्विटर, इसके माध्यम से निकलेगा, वो भी चलाना जरूरी है और जूम भी अटेंड करना जरूरी है। अब आप सोच रहे मैं 3 GB डाटा ले लूंगा, हाँ बिल्कुल ले लोगे 3 GB आप, लेकिन 3 GB लेकर के भी आप वीडियो कॉलिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आप YouTube के ऊपर लाइव करना चाहते हैं या Facebook के ऊपर लाइव करना चाहते हैं तो वो 3 GB खा जाएगा 10-15 मिनट में ही,
क्योंकि हाई क्वालिटी की वीडियो उस पे जाएगी, है ना। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आप अपने घर में वाईफाई इंस्टॉल कराएं, और वाईफाई का बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं है। और हम खर्चे के बारे में सोच ही क्यों रहे हैं जब हम लाख रुपए महीना कमाने के बारे में सोच रहे हैं, तो है ना। हम ये कह रहे हैं कि हमें खेत में फसल उगानी है, तो फिर हम ये सोच ही क्यों रहे हैं कि कितना बीज डालना पड़ेगा। अगर हमें मैनेजर बनना है, हमारे गुरुजी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, आग लगा लो सीने में जब तक लाखों ना आए महीने में, है ना। तो सीने में तो आग लगाए बैठे हैं, लाखों चाहिए महीने में, लेकिन खर्च ना हो जाए 500 रुपया भी वाईफाई के। नहीं, ऐसा है कि नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने नहीं लगवा रखा तो उनको मेरी बात चुभ रही होगी, और पता क्या सोच रहे होंगे, बस एक बार मिल जाए फिर बताऊंगा इनको मैं, है ना। तो कितने लोग कह रहे हैं कि आज वो वाईफाई इंस्टॉल कराएंगे, या अब एक दो दिन में वो वाईफाई इंस्टॉल करा लेंगे। उनको मैनेजर लेवल चाहिए, उनको आगे बढ़ना है, उनको तरक्की करनी है। 8-10 लोग कह रहे हैं, चलो मुबारक हो ये 8-10 लोग। ओके, संख्या 20-21 तक पहुंच गई है। कुछ लोग तो कह रहे होंगे चलो कोई बात नहीं, हैंड रेज कर देता हूं, कम से कम हाथ तो दिख जाएगा कि वाईफाई हमारे घर में लगाने के लिए हमने बोल दिया है, लगवाएं या ना लगवाएं क्या फर्क पड़ता है। राकेश कुमार जी ने भी हैंड रेज कर रखा है। ओके 30, मैं समझता हूँ, 8 साल हो गए ना मुझे आपके बीच रहते हुए। 35, 36, थैंक यू वेरी मच। 30-35 लोग कह रहे हैं कि अब हम लगवा लेंगे। अच्छा, अगर आप अपने घर में वाईफाई लगवा लेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच जितने लोगों ने हाथ उठाया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने घर में वाईफाई लगवा लेंगे तो क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। आप हमेशा डिजिटली लोगों से कनेक्ट रहेंगे, क्योंकि जितने भी साथी नए हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, नोवस कस्टमर, प्रेफर्ड कस्टमर हैं, यूजर हैं, है ना, अभी नए नए हैं, अक्सर जब वो लोगों से बात करते हैं तो लोग उनसे बोलते हैं कि पहले तुम कर लो फिर हम देखेंगे, पहले तुम करके दिखा दो फिर हम देखेंगे। जब हम उनको बताते हैं ना फॉरएवर के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो वो यही बोलते हैं पहले तुम कर लो फिर हम देखेंगे, या पहले तुम करके दिखा दो फिर हम देखेंगे। अच्छा, उनको कैसे पता चलेगा तुमने कर लिया, कैसे पता चलेगा। क्या रोज जाकर के बताएंगे उनको, नहीं, क्योंकि वो सभी लोग हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी ना किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं। या तो वो हमारा व्हाट्सएप का स्टेटस चेक करते हैं, या हमारा फेसबुक के ऊपर वो जुड़े हुए हैं, या इंस्टाग्राम पर वो जुड़े हुए हैं, है ना। किसी ना किसी माध्यम से हमारी खबर उन तक पहुंच जाएगी जब हम उनको दिखाएंगे तो, है ना। और जब आप अपने आप को सोशली प्रेजेंस दिखाएंगे तो लोगों में हलचल होनी शुरू हो जाएगी, लोग पूछना शुरू कर देंगे आजकल क्या कर दिया आपने, क्या शुरू कर दिया। मैं तो ये सिर्फ ये कहता हूं, अगर आप डेली की डेली ये ट्रेनिंग भी अटेंड कर रहे हो ना, इसका भी स्क्रीनशॉट खींच करके आप रोज व्हाट्सएप पे डाल दो, रोज फेसबुक की स्टोरी लगा दो, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के, लोगों में तुरंत हलचल हो जाएगी। अबे यार, सुबह सुबह 6:30 बजे, भाई कुछ तो होगा जिसकी ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। 6:30 बजे इतनी बढ़िया नींद आती है, सुबह सुबह तो बढ़िया नींद आती है, और ये 6:30 बजे बैठ करके ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो होगा। 2-4 लोग तो तभी पूछ लेंगे आपसे क्या कर रहे हो आजकल, हमें भी कुछ बताओ, है ना। तो अगर आप ज्यादा भी नहीं कर सकते तो इसका इसका ही स्क्रीनशॉट लेकर के डाल दिया करो व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर, है। हम कुछ सीख रहे हैं, हम कुछ नया सीख रहे हैं, हम कुछ करने वाले हैं। पहला, आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। दूसरा, आपके पास वाईफाई होना चाहिए। अब वाईफाई आपके पास होगा तो अच्छी स्पीड आपके पास है, एक तो आप जूम में आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे,
कंप्लीट ट्रेनिंग अटेंड करेंगे और आपको कभी भी ट्रेनिंग अटेंड करते समय ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आपका कितना इंटरनेट खत्म हो गया और कितना बचा हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे मोबाइल का इंटरनेट खत्म होता है वैसे वैसे हमारी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, और जब मैसेज आ जाता है ना आपका 50% डाटा खत्म हो चुका है, तो दिल की धड़कनें ऐसे बढ़ जाती है जैसे दिल निकल करके हाथ में ही आ जाएगा, है ना? होता है कुछ लोगों के साथ, जरूर होता होगा, है ना? तो हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके घर में वाईफाई लगा होगा तो मन मर्जी से आप नेट यूज करेंगे और ज्यादा आप नेट यूज करेंगे, क्योंकि फिर आप फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, इनके सब के ऊपर बैठे ही रहेंगे। पहले कहते थे फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर ज्यादा बैठोगे तो आपका समय किल होगा, अब नहीं है लेकिन ये, अब आप ज्यादा बैठोगे तो कहीं ना कहीं से आप लीड जनरेट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? दूसरा, अभी तक क्योंकि आपका मोबाइल का इंटरनेट आप ज्यादा यूज करते थे, इसलिए सिर्फ आप फोटो, इमेज या कुछ टेक्स्ट डालते थे, है ना? टेक्स्ट करके डाल दिया या इमेज अपलोड कर दिया। लेकिन जब आपके पास भरपूर डाटा बचा हुआ होगा तो आप वीडियो कॉलिंग करेंगे, या आप वीडियो बना करके डालेंगे, या आप कोई वीडियो पोस्ट करेंगे, और जो आप टेक्स्ट मैसेज डालते हैं या इमेज डालते हैं उससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट आता है वीडियो का, और सबसे ज्यादा बेहतर रिजल्ट आता है आप खुद अपनी वीडियो बनाएं और उसको पोस्ट करें या लाइव वीडियो सेशन करें। लेकिन हमें तो डर लगता है कैमरे के सामने आने से, है ना? कितने लोग हैं जिनको अपनी वीडियो शूट करने में डर लगता है? सोचा तो है करेंगे, दिल में इच्छा तो होती है करेंगे, लेकिन डर लगता है, कैसे करें? आज मैं आपका डर खत्म करने वाला हूं। कितने साथी हैं हमारे बीच में जिनको डर लगता है? करना तो चाहते हैं लेकिन डर लगता है, कैसे करें? शुरुआत कहां से करें? कितने साथी हैं? हैंड रेज करें एक बार। 20 लोग बस, इनको ही डर लगता है। चाहते तो हैं अपनी वीडियो बनाएं, खुद की अपनी वीडियो पोस्ट करें, लेकिन डर लगता है। 30, 31, 32, बस 35, 40 लोग, 41 लोगों को डर लगता है। बाकी सब लोग कंफर्टेबल हैं, बाकी सब लोग वीडियो बना करके पोस्ट करते हैं। इसका मतलब मैं ऐसा मान लूं? अच्छा, मुझे आपकी आवाज आ गई। बाकी सब लोग कह रहे हैं वीडियो तो हम भी नहीं डाल रहे, लेकिन ये बता नहीं सकते हमें डर लगता है, क्योंकि बच्चे पीछे बैठ के देख रहे पापा डरते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए बच्चों को साइड में रखें, हैं, और खुल करके बताएं, क्योंकि खुल करके बताएंगे तभी तो उसका निवारण होगा। 44 लोगों को डर लगता है, बस 45। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अभी सब लोग हैंड डाउन कर लें प्लीज। थैंक यू वेरी मच। साथियों, आपको लगता है कि दुनिया में जितने लोग वीडियो बना रहे हैं वो सब परफेक्ट हैं? मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, मैं भी सही से बोल नहीं पाता। मेरे पास अभी सही वाला कैमरा नहीं है। जिस दिन डीएसएलआर कैमरा खरीद कर लाऊंगा उस दिन वीडियो बनाऊंगा, है ना? जिस दिन मैं अच्छे वाला मोहन नागर जैसा माइक खरीद करके लाऊंगा उस दिन मैं वीडियो बनाऊंगा, तब तक नहीं बनाऊंगा, है? जिस दिन मेरे पास सब कुछ होगा उस दिन मैं वीडियो बनाना शुरू करूंगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें आप, नथिंग परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। जिस दिन आपके पास एक डीएसएलआर आ जाएगा उस दिन किसी और चीज की कमी आपको महसूस होगी, है ना? जिस दिन आपके पास अच्छा माइक आ जाएगा उस दिन फिर और किसी चीज की कमी महसूस होगी। कभी भी आप परफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर वाले ने, चाहे आप उसको ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, जिस भी नाम से जानते हो, उसने किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाया। कभी ना कभी तो कमी रहेगी, परफेक्शन कभी भी नहीं आएगा। इसीलिए दुनिया में जिसने भी शुरुआत करी है, जिसने भी, स्टार्टिंग में उसके शब्द भी लड़खड़ाए हैं। आज तक मैंने जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा कोई बच्चे ने चलना सीखा और वो डायरेक्ट चलना शुरू हो गया। हर बच्चा पहले घुटनिया घुटनिया चलता है, उसके बाद धीरे धीरे खड़ा होना शुरू करता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, और फिर पकड़ पकड़ के धीरे धीरे चलता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो
अच्छे से रनिंग भी करता है। तो जब आप शुरू करेंगे, आपके शब्द डेफिनेटली लड़खड़ाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। पहली पहली बार तो आपको अपनी आवाज सुनने में बड़ा ऑड लगेगा, अच्छा मैं ऐसे बोलता हूं, है ना। पहली पहली बार तो आपको अपनी आवाज सुनने में भी ऑड लगेगा, लेकिन जब आप इसे कंटिन्यू करते रहेंगे तो एक दिन आप बोलेंगे यार क्या बात है, क्या बोलता हूं मैं, हैं। लोग भी बोलेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, बहुत बढ़िया, अच्छा बोलते हैं। लेकिन वो कब शुरू होगा, कब शुरू होगा? वो आज से शुरू होगा, कल से नहीं। इस दुनिया में कल शब्द आता ही नहीं है, इस दुनिया में कल शब्द आता ही नहीं है। अगर आप अपनी कामयाबी को कल के ऊपर डाल रहे हैं तो समझिए आप अपनी कामयाबी से कह रहे हैं मैं इसके लायक नहीं हूं, कृपया करके किसी और के पास जाएं। कल कुछ भी नहीं है, क्या है? आज है। क्या है? आज। अगर आज आप शुरू कर सकते हैं तो डेफिनेटली आज आप कसम खा चुके हैं कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में आकर के कामयाब होना है। तो कितने लोग आज शपथ लेते हैं कि मैं आज से ही वीडियो बनाना शुरू करूंगा, चाहे मेरा एक शब्द भी ना निकले, चाहे मेरे पास अच्छा कैमरा भी ना हो, चाहे अच्छा माइक भी ना हो, चाहे अच्छी ड्रेस भी ना हो, चाहे मैं कुछ समझा भी ना पाऊं, लेकिन आज से वीडियो बनाना शुरू करूंगा और आज से ही वीडियो अपलोड करना शुरू करूंगा। कितने लोग कसम खाते हैं, कितने लोग शपथ ले रहे हैं आज से? कल वाले लोग कृपया करके हाथ ना उठाएं, जिनका एटीट्यूड कल वाला है। 38-40 लोग कह रहे हैं कि आज से शुरू करेंगे। बस जो लोग आज से शुरू करने के लिए तैयार हैं वो तैयार हो जाएं कि वो 2021 में एक शानदार मैनेजर बनने वाले हैं। और जो पहले से मैनेजर हैं वो अपनी टीम में शानदार मैनेजर बनाने वाले हैं, क्योंकि जब आप शुरू करेंगे तो आपकी टीम भी आपको देख करके शुरू करेगी, और आप नहीं शुरू करेंगे टीम बोलेगी हमारा सीनियर भी नहीं करता, हम ही कैसे करें, है ना। तो शुरू पहले अपने आप से करना पड़ेगा। 76 लोग कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मैं आज चेक करूंगा कुछ लोगों की वीडियो, और जरूरी नहीं है आप आज अपनी वीडियो बना करके फेसबुक पे अपलोड करें, आज अपने व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, फेसबुक की स्टोरी पे अपलोड कर सकते हैं, अपने कुछ लोगों को भेज सकते हैं, है ना। शुरू तो करें, कहीं से तो शुरुआत हो। हम क्या सोचते हैं, अरे ठीक है पोस्ट बना करके डाल दी, कुछ लिख दिया, है ना, या इमेज कहीं से आई वो फॉरवर्ड कर दी। भाई साहब फॉरवर्ड करी हुई इमेज को कोई नहीं देखना चाहता। आप जो बोल रहे हैं लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपकी शख्सियत से वो जुड़े हुए हैं, ना कि आपकी इमेज से। बात समझ रहे हैं? तो आज आपको बोलना स्टार्ट करना है। अब जब आप आज से बोलना स्टार्ट करेंगे तो अब सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, बोलना तो स्टार्ट कर दूं लेकिन क्या बोलूं, है ना। वीडियो तो बना लूं लेकिन कंटेंट क्या होगा, किसके ऊपर वीडियो बनाऊं, क्या समझाऊं, प्रोडक्ट समझाऊं, कंपनी का मार्केटिंग प्लान समझाऊं, कंपनी का प्रोफाइल समझाऊं, क्या समझाऊं वीडियो बना करके, है ना। सबसे पहले हम कंपनी को ले आते हैं। और अचंभे की बात, अगर आपके फेसबुक पर 100 लोग जुड़े हुए हैं या 500 लोग जुड़े हुए हैं, 1000 लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति निकल करके नहीं आता आपकी छोटी सी गलती की वजह से। पता है क्यों? लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ना कि हमारी कंपनी से, है ना। लोग हमें जानना चाहते हैं, लोग हमारे में इंटरेस्टेड हैं, ना कि हमारे प्रोडक्ट्स में। हमने उनको जोड़ तो लिया, है ना, हमने उनको जोड़ तो लिया, हम उनके साथ तो हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट्स पोस्ट कर रहे हैं या कंपनी के बारे में पोस्ट कर रहे हैं तो हम उनको धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे साथ चलते हुए व्यक्ति को हम नहर में धक्का दे देते हैं या समुद्र में धक्का दे देते हैं, वो अपने आप को ठगा ठगा सा महसूस करता है। वो कहता है यार इसने तो प्रमोशन करने का ही काम कर लिया, ये तो कंपनी के बारे में डाले जा रहा है।
आप अपने आप से पहले लोगों को कनेक्ट करो। जब लोग आपसे कनेक्ट होंगे तो वो आपके साथ काम भी करेंगे, आपके प्रोडक्ट भी यूज करेंगे। और जब तक लोग आपसे कनेक्ट नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पोस्ट डालने से पेस्ट 32 प्रकार के फायदे करता है ना? बहुत सारे लोग वही पोस्ट डालते रहते हैं, पेस्ट के 32 फायदे। आपको लगता है लोग इस 32 फायदे को देख करके आपसे प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे? मुझे तो नहीं लगता। एलोवेरा इन इन रोगों में काम करता है, बीमारियों के नाम भी छाप देंगे साथ में, हैं? इससे बात बनने वाली है क्या? मुझे तो नहीं लगता। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर हरी सिंगला जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं, मुझे 100% उनकी बात बिल्कुल खरी लगती है। वो कहते हैं कि दुनिया में लोग आपसे जुड़ने आते हैं, आपके काम से नहीं। पहले लोग आपसे जुड़ेंगे। आप पहले नंबर पर कंपनी को रखते हैं, दूसरे नंबर पर अपने सीनियर को रखते हैं, तीसरे चौथे नंबर पर जाकर के अपने आप को रखते हैं। तो पहले नंबर पर वो कंपनी से जुड़ेंगे, और कंपनी से जब जुड़ेंगे तो वो तो किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं। भाई आप ही क्यों हैं, कंपनी में तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। फिर कंपनी अगर अच्छी है, कंपनी के साथ उनको जुड़ना है, तो फिर तो वो कंपनी के साथ तो कहीं भी जुड़ सकते हैं, आपके साथ ही क्यों? दूसरे नंबर पर सीनियर को आपने रख दिया, आप खुद कुछ नहीं बोल रहे, उनको बुला रहे हैं और सीनियर से बात करवा रहे हैं, बुला रहे हैं और सीनियर से बात करवा रहे हैं, तो आपके साथ क्यों? हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता और आप दूसरे लोगों को लिफ्ट देने की कोशिश करेंगे तो लोग आपकी गाड़ी में नहीं बैठेंगे। बात समझ रहे हैं? जब लोग आपको गाड़ी चलाता हुआ देखेंगे, उसके बाद वो आपसे लिफ्ट अपने आप मांगेंगे, वो बोलेंगे हमें भी लिफ्ट दे दो, हमें भी वहां तक छोड़ दो। तो जब लोग आपको सोशली प्रेजेंस देखेंगे, तो लोग अपने आप बोलेंगे हमें भी बताओ, हम भी करना चाहते हैं, हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। हरी सिंगला सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, पहले नंबर पर हमेशा अपने आप को रखो। आप बनो ना ब्रांड एम्बेसडर, सामने वाला व्यक्ति आपसे जुड़े, वो बोले देखो कंपनी वंपनी तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैं आपके साथ मिल करके, आपके साथ जुड़ करके, आपके साथ आकर के डेफिनेटली तरक्की कर जाऊंगा, मुझे पूरा विश्वास है। तब तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। पहले आप अपने आप को रखें। ज्यादातर लोग फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर शुरू करते ही कंपनी से शुरुआत करते हैं। मेरा नाम ये है, आज मैं बात करूंगा कंपनी के बारे में। बहुत बढ़िया, कंपनी का नंबर आना चाहिए तीसरे चौथे नंबर पर। जब लोग आपसे कनेक्ट हो जाएं, लोग आपसे जुड़ जाएं, लोग बोले आपके साथ मिलकर के तरक्की करनी है, तब फिर वहां पर नंबर आना चाहिए सीनियर का, कि मेरे सीनियर कौन हैं, वो कितने अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी गाइडेंस में अगर हम दोनों चलेंगे तो हम भी तरक्की कर जाएंगे। और फिर नंबर आना चाहिए कंपनी का, क्योंकि कंपनी के साथ मिलकर तरक्की करनी है ना? और हम पहले ही नंबर पर कंपनी को रख रहे हैं तो दिक्कत है। और ज्यादातर लोग जैसे ज्वाइन करते हैं वैसे ही फिर वो ढूंढते हैं गूगल पर टूथ जेल के 32 फायदे। वो कोशिश करते हैं कि अब मेरे साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं उन सब लोगों के पास ये टूथ जेल के 32 फायदे पहुंचा दूं, अभी लाइन लग जाएगी टूथ जेल खरीदने के लिए। हैं? आया किसी के पास ऑर्डर? मुझे तो नहीं लगता। अभी एलोवेरा जेल के सारे फायदे बता दूं, किस किस बीमारी में काम करेगा, अभी लाइन लग जाएगी। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। पहले अपने आप को प्रेजेंट करना, अपने बारे में लोगों को बताना है। आप आओ यूट्यूब के ऊपर, आप आओ फेसबुक के ऊपर, आप आओ व्हाट्सएप के ऊपर, अपने बारे में अपने आप से लोगों को कनेक्ट करो। आप क्यों हैं, आपके साथ वो क्यों जुड़े हैं, आपके साथ जुड़ करके वो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताओ। आप लाइव सेशन करना शुरू करो।
और याद रहे लाइव सेशन तभी हो सकता है जब आपके घर में वाईफाई लगा होगा, क्योंकि मोबाइल नेट के ऊपर लाइव सेशन नहीं हो सकते, क्योंकि वो चलेगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं, उसको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, और हाई स्पीड इंटरनेट तो वाईफाई से मिल सकता है। इसलिए एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें सारी। पहले एक स्मार्टफोन होना चाहिए ताकि उसकी स्पीड प्रॉपर हो, वो हीट ना हो जाए, हैंग ना हो जाए। फिर एक वाईफाई आपके पास होना चाहिए, और तीसरा आप लाइव सेशन करें, ना कि हमेशा फोटो पोस्ट करते रहें, है ना। लाइव सेशन करें, आप लाइव आए, आप लोगों को अपने बारे में बताएं, लोगों को अपने साथ कनेक्ट कराएं, उसके बाद कहीं जाकर के रिजल्ट आएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कल आप बीज डाल के आए खेत में और अगले दिन फसल काट लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं, आप बिल्कुल गलत है। खेत में बीज डालने के बाद फसल कटने में टाइम लगेगा, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आज आप बीज डाल करके आ गए और 6 महीने के बाद डायरेक्ट गए कि चलो जी फसल काट लाता हूं, 6 महीने हो गए, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। खेत में बीज डालने के बाद उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, खाद पानी देना पड़ेगा, है ना, समय से रखवाली उसकी करनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर के आप फसल काटेंगे। ऐसे ही सोशल मीडिया पर आने के बाद आप सोच रहे हैं कि लाइव सेशन करने से बात बन जाएगी, नहीं 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 नहीं। लाइव सेशन करने के बाद जितने लोग आपके लाइव सेशन में आए उनसे बात करनी पड़ेगी। अगर आप फेसबुक पर हैं तो मैसेंजर पर उनसे बात करिए, अगर आप व्हाट्सएप पर आपने वीडियो पोस्ट कर रखी है व्हाट्सएप पर बात करिए, यूट्यूब पर हैं तो आप डायरेक्ट उनको कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, आपको उनको धन्यवाद देना पड़ेगा, थैंक यू वेरी मच, आपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय मेरे लिए भी निकाला, आप मेरे लाइव सेशन में आए। फॉलोअप करना पड़ेगा, तब जाकर के वो लीड आपकी जनरेट होगी, वो आपके साथ मिलेंगे और आपके साथ मिलकर के काम करेंगे। अब चलो जी ठीक है, आपके पास स्मार्टफोन भी आ गया, आपने घर में वाईफाई भी लगवा लिया, आपने लाइव सेशन भी करना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो आज कसम खा चुके होंगे, यस आज तो मुझे करना है, आज तो मैं लाइव सेशन शुरू कर दूंगा, और आज ही 4-5 लाइव सेशन करवा रहेंगे, है ना। या अगले 2-3 दिन तक लगातार लाइव सेशन करेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे, या अगले 1 सप्ताह तक लगातार लाइव सेशन करेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये आप ऐसा ही समझिए जैसे आप चाय बनाने के लिए गैस के ऊपर चाय, अब मुझे चाय की याद आने लगी, गलत एग्जांपल ले लिया। तो जैसे आपने गैस के ऊपर चाय बनाने के लिए चाय रखी है और आपने पानी चढ़ा दिया, है ना। अब चाय कैसे कैसे बनती है कुछ लोगों को याद आ गया होगा। पानी चढ़ा दिया और जैसे ही पानी उबला गैस को बंद कर दिया, फिर आपको 1 घंटे के बाद याद आया, अरे मैंने तो चाय बनाने के लिए पानी रखा था, जाके देख रहे पानी ठंडा हुआ पड़ा है। फिर 1 घंटे के बाद आपने फिर पानी उबाला और फिर थोड़ी देर बाद गैस बंद करके फिर चले गए, फिर 2 घंटे के बाद लौट के आए, अरे मैंने तो चाय बनानी थी। ऐसे करते करते आपने पूरे दिन में 7-8 बार पानी उबाल लिया, लेकिन चाय एक बार भी नहीं बनी, और आपने वो चाय का बर्तन उठा करके फेंक दिया, भाड़ में जाए। सुबह से हो गया, शाम हो गई, चाय नहीं बन रही है? अब चाय हम पियेंगे ही नहीं। ऐसे ही हमारे बहुत सारे साथी हैं जो इस तरीके की जो है एक्टिविटी करते हैं, 2-3 दिन तक लाइव सेशन कंटिन्यू करेंगे, लाइव पोस्ट डालेंगे, उसके बाद फिर 6 महीने भूल जाएंगे। फिर कुछ दिन हुड़क सी उठेगी अंदर से, हाँ हाँ सोशल मीडिया पे काम करते हैं, फिर 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक लगातार करेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर 1 साल के लिए सो गए, फिर उसके बाद कुछ दिन आएंगे फिर करेंगे। माय डियर फ्रेंड, कुछ भी नहीं होने वाला इससे। आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगातार आपको करना पड़ेगा, लगातार रोज करना पड़ेगा आपको। जैसे रोज आप खाना खाना नहीं भूलते, ऐसे ही रोज आपको पोस्ट डालना नहीं भूलना है। और आप एक आदत बना लो, सुबह का नाश्ता करने से पहले या सुबह की चाय का पीने से पहले पहली पोस्ट डाल दो। आप अगर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया के ऊपर तो 2 से 3 पोस्ट पर डे भी डाल सकते हैं, और आप कम एक्टिव हैं तो 1 पोस्ट आप शुरुआत करो। कुछ लोग
एक दिन में 10 पोस्ट डाल दी, अगले दिन एक डाली, फिर अगले दिन 3-4 पोस्ट डाल दी, उससे 3-4 दिन आगे फिर कुछ भी नहीं डाला। ऐसा बिल्कुल भी ना करें आप। यानी कि आप उसी तरीके से कर रहे हैं कि एक दिन आपने जो 2 रोटी या 4 रोटी खाता था उसको 20 रोटी खिला दी और अगले दिन भूखा ही छोड़ दिया, तो काम खराब हो जाएगा। कंसिस्टेंसी के साथ लगातार करें आप, चाहे आप डेली एक ही पोस्ट डालें लेकिन लगातार डालें, ये सबसे जरूरी है। और लगातार जब आप डालेंगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे। एक कुछ लोग होंगे जो 1 सप्ताह में आपके साथ अट्रैक्ट होंगे, वो आपसे पूछेंगे क्या काम है। कुछ लोग 1 महीने में भी अट्रैक्ट होंगे, वो पूछेंगे। कुछ लोग 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। यानी कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपका वेस्ट नहीं है, क्योंकि आप रेगुलरली डाल रहे हैं, तो रेगुलरली लोग आपको देख रहे हैं। और एक बात बताऊं मैं आपको, ये मैंने फील किया है, दुनिया का सबसे सबसे बुरा अगर कोई गाना है, आपको जो बुरा लगता है, दुनिया का सबसे बुरा गाना, आप उसे 10 दिन तक लगातार सुन लो, मैं यकीन के साथ आपको बता सकता हूं कि 11वें दिन अगर वो गाना नहीं भी चल रहा होगा तब भी आप गुनगुना रहे होंगे। और नहीं तो सुन के देख लेना आप, मैंने तो सुन के देखा है। दुनिया का सबसे बुरा गाना जो आपको लगता था, 10 दिन लगातार आपने सुन लिया, 11वें दिन आप उसको गुनगुना रहे हो, है ना। और कहते हैं कि 21 दिन तक करा गया काम आदत में तब्दील हो जाता है, उसकी हमें आदत लग जाती है। अगर 21 दिन आप लगातार सुबह 6 बजे उठ लेंगे तो अब आपको आदत हो गई सुबह 6 बजे उठने की। 21 दिन तक अगर आप पोस्ट डाल लेंगे सुबह सुबह, तो अब आपको आदत हो गई पोस्ट डालने की। और 90 डेज करा गया काम हमारी लाइफ स्टाइल में चेंज हो जाता है, हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है। अगर आपने 90 दिन तक लगातार सुबह सुबह पोस्ट डाल दी, तो अब आपकी जीवन शैली का वो हिस्सा बन गया, अब आपके जीवन में वो रमा गया। बात समझ रहे हैं आप। तो आपको कंटिन्यू करना है, एक साथ बहुत सारी पोस्ट नहीं डालनी है और बिल्कुल भी भूलना नहीं है, कंटिन्यू आपको पोस्ट डालनी है। अब हम में से कितने ऐसे साथी हैं जो चाहते हैं मैं फेसबुक के ऊपर भी आ जाऊं, मैं यूट्यूब के ऊपर भी आ जाऊं, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी आ जाऊं, मैं ट्विटर पे भी एक्टिव रहूं, मैं लिंक्डइन पर भी एक्टिव रहूं। आप आज आपको एक एक बेहतरीन मैं पॉइंट देने वाला हूं, जिससे आप 4, 5, 6 सोशल मीडिया के ऊपर एकदम से छा जाएंगे। कितने ऐसे साथी हैं? बस 14-15 लोग। छोड़िए, फिर नहीं देता तो 40-42 लोग, ना ना बिल्कुल भी ना। 240 में से कम 200 लोग तो हाथ उठाएं, तभी तो कुछ दें, है ना। ओहो 75 लोग, ना ना फिर रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी तो बहुमत तक भी नहीं पहुंचा, 237 में से 96 लोग आए हैं। 96 लोग चाहते हैं मैं सारे पे आ जाऊं। 100 बहुमत का आंकड़ा भी नहीं पहुंच रहा अभी तो। थैंक यू वेरी मच, लेकिन थैंक यू वेरी मच, क्योंकि समय बहुत कम है। अब मेरे पास मात्र 15 मिनट का समय बचा हुआ है और मेरे पास अभी ट्रेनिंग बहुत बची हुई है अभी। थैंक यू वेरी मच। जितने लोग चाहते हैं मैं एक ही समय पर फेसबुक पर भी आ जाऊं, मैं एक ही समय पर यूट्यूब पर भी छा जाऊं, मैं इंस्टाग्राम पर भी आ जाऊं, मैं ट्विटर पर भी आ जाऊं, मैं लिंक्डइन पर भी आ जाऊं, वो उसी तरीके से हैं जैसे एक समुद्र में बहुत सारी नाव हैं और वो सब पर एक साथ पैर रखना चाह रहे हैं। एक समुद्र में बहुत सारी नाव हैं, वो उन सब पे एक साथ पैर रखना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? कौन सी दिशा में जाएंगे वो? कौन सी दिशा में जाएंगे? कोई सी भी नहीं है। और कहीं उनकी दिशा ऐसे हो गई तो काम खराब हो जाएगा। हम चाहते तो हैं हम सब पर छा जाएं, है ना। लेकिन अगर आपको लीड जनरेट करनी है, अगर आपको लोगों को निकालना है, लोग आपके साथ आए,
लोग आपके साथ जुड़े हैं, तो आपको किसी भी सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इतना लंबा समय नहीं है कि आप 2 घंटा फेसबुक को भी दे दें, आप 2 घंटा यूट्यूब को भी दे दें, आप 2 घंटा लिंक्डइन को भी दे दें, आप 2 घंटा ट्विटर को भी दे दें, तो आप अपनी टीम को बताएंगे कब, उनसे बात कब करेंगे, जो लोग आ रहे हैं आपके साथ उनको ट्रेनिंग कब देंगे? नहीं, हमारे पास उतना टाइम है ही नहीं। और अगर हमने 1-2 दिन कर भी लिया सबके ऊपर पोस्ट, तो फिर बाद में भूल जाएंगे, सारे ही छूट जाएंगे वो। इसीलिए अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रेजेंस चाहते हैं तो किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए। या तो आप फेसबुक के ऊपर आ जाइए, मैं फेसबुक के ऊपर हूं, मैं रोज वीडियो डालता हूं, मैं रोज पोस्ट डालता हूं। फेसबुक के ऊपर भी प्रोफेशनल पेज बनाया जा सकता है, प्रोफेशनल पेज पर आ जाइए, उस पर पोस्ट डालिए, उस पर लाइव सेशन आप करिए, या तो आप आ जाइए फेसबुक के ऊपर। दूसरा, या आप आ जाइए यूट्यूब के ऊपर कि जी मैं यूट्यूब के ऊपर प्रेजेंस हूं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं फेसबुक के ऊपर ज्यादा एक्टिव नहीं रहता हूं, मैं केवल पोस्ट डालता हूं, स्टोरी वगैरह भी कभी कभी लगाता हूं, लेकिन मैं यूट्यूब के ऊपर एक्टिव हूं। यूट्यूब पर 5200 लोग मुझे फॉलो करते हैं। यूट्यूब के ऊपर मेरी 120 से ज्यादा वीडियो पड़ी हुई हैं। 120 वीडियो। और यूट्यूब के ऊपर एक्टिव होना या फेसबुक के ऊपर एक्टिव होना या और चीजों के ऊपर एक्टिव होना सिर्फ इतना नहीं है कि आप उन्हीं के ऊपर एक्टिव हैं, इसका मतलब आप सभी लोगों, सभी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पर एक्टिव हो या फेसबुक पर एक्टिव हो या आप कहीं पर भी एक्टिव हो, इसका मतलब सोशल मीडिया की दुनिया में आप हैं और आपको ढूंढा जा सकता है। जब आप बहुत ज्यादा लाइव सेशन करेंगे तो आप गूगल पे भी आ जाएंगे, गूगल में कोई आपका नाम डालेगा तो ऑटोमेटिक फेसबुक पे चला जाएगा वो। आप यूट्यूब पर एक्टिव हैं तो गूगल में कोई आपका नाम डालेगा तो डायरेक्ट वो यूट्यूब पे चला जाएगा। आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं, आपका कोई नाम डालेगा तो डायरेक्ट वो इंस्टाग्राम पर चला जाएगा। इसका मतलब आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं तो आप डिजिटल मीडिया की दुनिया में एक्टिव हैं, और आप एक समय पर किसी भी एक प्लेटफॉर्म को ही रन कर सकते हैं, चला सकते हैं अच्छे से। बात समझ में आ रही है आपको? आप एक प्लेटफॉर्म चूज करें अगर आप यहां से काम निकालना चाहते हैं, या तो फेसबुक चूज करें, या यूट्यूब चूज करें, या इंस्टाग्राम चूज करें। आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म, आप सोचें मैं सबके ऊपर प्रेजेंस रहूं, सबके ऊपर लाइव सेशन करूं मैं अलग अलग, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, कर सकते हैं आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना कर लेंगे आप, उसके बाद फिर सारे ही बंद हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि एक ही शुरू करें, है ना? इससे अच्छा है आप एक ही शुरू करें। तो कितने लोग कहते हैं जी मैं एक प्लेटफॉर्म को चूज करूंगा? आज वो डिसीजन लेंगे मैं कौन से प्लेटफॉर्म पर हमेशा एक्टिव रहूंगा, कौन से प्लेटफॉर्म पर उनको हमेशा ढूंढा जा सकता है। वो आज डिसीजन ले रहे हैं मैं एक प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहूंगा आज के बाद। 18-20 लोग बस, बेकार ट्रेनर है ये तो, फालतू में लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा है, फालतू में लोगों को सुबह सुबह जगा दिया संडे में। 20-30 लोग कह रहे हैं, अच्छा 45 लोग हो गए, 50, बहुमत तक भी नहीं पहुंच रहा है, तो बेकार है, फालतू में 2 घंटे से सुनाया जा रहा है? 69 लोग कह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, बहुमत भी नहीं पहुंचा, इसका मतलब फेल ही है। कम से कम 50%, 75 लोग हो गए, इसका मतलब 33% से पास है। थैंक यू, संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे, थैंक यू वेरी मच। अब थैंक यू वेरी मच जिन्होंने हैंड रेज किया है, प्लीज हैंड डाउन कर लें। अब क्योंकि आप डिसीजन ले चुके हैं, थैंक यू वेरी मच जितने लोग हैंड रेज कर रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब क्योंकि आप डिसीजन ले चुके हैं, आप किसी एक प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहेंगे। डिसीजन आपको लेना है कौन सा वो प्लेटफॉर्म होगा।
आप चाहें तो फेसबुक के ऊपर एक्टिव हो, फेसबुक के ऊपर भी बहुत सारी चीजें करने के लिए आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है सभी लोगों का प्रोफाइल बना हुआ होगा, लेकिन आप एक बिजनेस पेज बना सकते हैं, अलग से बिजनेस पेज बना सकते हैं, उसके ऊपर आप लाइव सेशन कर सकते हैं। क्योंकि आपकी फेसबुक पर तो हो सकता है आपके फैमिली मेंबर भी जुड़े हों, लेकिन आपके बिजनेस पेज में केवल वो लोग जुड़ेंगे या जुड़ना चाहेंगे जो लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आप वहां सेशन कर सकते हैं, आप वहां बिजनेस से जुड़ी हुई पोस्ट डाल सकते हैं, क्योंकि आप अपना जो फेसबुक है जिसमें आपके फैमिली मेंबर, आपके रिश्तेदार भी जुड़े हुए हैं, अगर वहां आप लगातार पोस्ट डालते रहेंगे फॉरएवर की या बिजनेस की या इस तरीके की पोस्ट डालते रहेंगे, तो वो बोर हो जाएंगे और बोलेंगे यार इसने क्या कर रखा है, ये हमेशा पोस्ट डालता रहता है। लेकिन बिजनेस पेज आपने बनाया ही बिजनेस के लिए, तो उसमें आप पोस्ट डाल सकते हैं, है ना। तो अगर आप चूज कर चुके हैं कि मुझे फेसबुक पर जाना है, तो अब आपको फेसबुक की डिटेल ट्रेनिंग की जरूरत है, डिटेल ट्रेनिंग की। वो आपको YouTube के ऊपर भी मिल जाएगी और वो आपको इस तरीके के सेशंस में भी मिल जाएगी। अगर आप चूज कर चुके हैं कि आपको YouTube पर जाना है, तो अब आपको YouTube की डिटेल ट्रेनिंग चाहिए। हो सकता है आपने चैनल तो बना रखा हो, लेकिन उसको कस्टमाइज कैसे करना है, वीडियो कैसे बनानी होती है, पोस्ट कैसे डालनी है, थंबनेल कैसे डालना है ना, ये सारी चीजें कैसे डालनी है, वो अब आपको सीखने की जरूरत है। अगर आप चूज कर चुके हैं मुझे इंस्टाग्राम पर जाना है, तो इंस्टाग्राम कैसे चलता है, कैसे वीडियो पोस्ट होती है, कैसे लोगों से बात होती है, वो सारी चीजें आपको जानने की जरूरत है। अब आपको स्पेशलाइज ट्रेनिंग की जरूरत है, स्पेशलाइज, क्योंकि अब आपको रास्ता देख चुका है कि आपको जाना कहाँ है। अभी तक तो रास्ता ही पता नहीं था कि जाना कहाँ है, लेफ्ट वाले पे जाना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है, या राइट वाले पे जाना है, या यू टर्न लेना है। अभी तक तो यही नहीं पता था। रोज ट्रेनिंग हो रही है डिजिटल मीडिया की, हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, इसलिए हम सीख भी नहीं पा रहे हैं, है? अब आपको पता है आपको जाना कहाँ है। डिजिटल ट्रेनिंग जो भी होगी, फेसबुक की अलग ट्रेनिंग होगी, यूट्यूब की अलग ट्रेनिंग होगी, इंस्टाग्राम की अलग ट्रेनिंग होगी। फेसबुक की ट्रेनिंग आपको वो देंगे जो फेसबुक के ऊपर एक्टिव हैं, फेसबुक के ऊपर बहुत अच्छी लीड जनरेट वो कर रहे हैं, फेसबुक से वो बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल रहे हैं। यूट्यूब की ट्रेनिंग आपको वो देंगे जो यूट्यूब के ऊपर एक्टिव हैं, यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छा काम निकाल रहे हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। इंस्टाग्राम की आपको ट्रेनिंग वो देंगे जो इंस्टाग्राम पर एक्टिव है, इंस्टाग्राम पर बहुत अच्छे काम निकाल रहे हैं, और आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। टीएफटी ग्रुप, इस ग्रुप में वो सारे लोग मौजूद हैं जो फेसबुक के ऊपर भी बहुत अच्छे एक्टिव हैं, वो लोग भी मौजूद है जो यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छे एक्टिव हैं, और वो लोग भी मौजूद है जो इंस्टाग्राम से बहुत अच्छा काम निकाल रहे हैं। तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको वो ट्रेनिंग्स मिलेंगी। लेकिन अब आपको स्पेशलाइज अलग से ट्रेनिंग की जरूरत है, और वो अलग से ट्रेनिंग जब भी होगी डिजिटल मार्केटिंग की, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा इसमें कौन सी ट्रेनिंग है, फेसबुक की ट्रेनिंग है, या इसमें कौन सी ट्रेनिंग है, यूट्यूब की ट्रेनिंग है, या इंस्टाग्राम की ट्रेनिंग है। तो आपको वो ट्रेनिंग अलग से अटेंड करनी पड़ेगी, है ना। इसका मतलब आपको समझ में आ चुका है आपको किधर जाना है। आप में से कितने साथी हैं जो फेसबुक पे के ऊपर जाने के लिए एक्टिव हैं या तैयार हैं, मुझे फेसबुक पर जाना है, वो हैंड रेज करें एक बार, ताकि अंदाजा हो जाए। और जो एक बार हैंड रेज कर रहे हैं, फेसबुक के लिए हैंड रेज कर रहे हैं, वो दूसरे पे हैंड रेज कृपया करके ना करें, ताकि हमें स्पष्ट पता चले कि कितने लोग फेसबुक के ऊपर जाना चाह रहे हैं। मैं एक बार आंकड़ा लिख लेता हूं, 45, 48, 47, 48, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, ओके, 74, 75, बस, ओके, 75 लोग हैं जो फेसबुक के ऊपर जाना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, सभी लोग हैंड डाउन कर लें प्लीज, सभी लोग हैंड डाउन कर लें प्लीज, थैंक यू वेरी मच। अभी काउंटिंग हो गई है, ओके, कुछ लोग और हैंड रेज कर रहे हैं, मान लेते हैं 75 की जगह 85, 10 लोगों ने और हैंड रेज करे होंगे, थैंक यू वेरी मच।
आप में से कितने लोग हैं जो YouTube पर जाना चाहते हैं? मुझे YouTube सीखना है, मैं YouTube के ऊपर भी अपनी वीडियो बनाऊँगा, पोस्ट डालूँगा। YouTube से काम निकालना है। कितने साथी हैं? हैं जी? 25, 26, 27, 28, 30, 33 संख्या बहुत कम है। 35, 36, 37 ओके, 38 40 चलिए 40 लोग हैं जो चाहते हैं YouTube के ऊपर वो काम करें। आप में से कितने लोग हैं जो Instagram के ऊपर जाना चाहते हैं? Instagram यूज़ करूँगा मैं और Instagram से काम निकालूँगा। 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25 ओके, संख्या बढ़ रही है। 27, 28 चलिए मान लेते हैं 30 लोग हैं। 29, 30 ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब आपको YouTube, Facebook और Instagram 3 की अलग-अलग ट्रेनिंग चाहिए। पहला हमारा सेशन, क्योंकि ज़्यादातर लोग Facebook पर जाना चाहते हैं, Facebook आप अकाउंट बना चुके हैं। अगला सेशन जो होगा Facebook के ऊपर बिजनेस पेज कैसे बनाएं, उसको कस्टमाइज कैसे करें, उसमें लोगों को कनेक्ट कैसे करें, रिक्वेस्ट कैसे भेजें और लाइव सेशन कैसे करें, इसके ऊपर अगला सेशन होने वाला है। लेकिन जितने लोगों ने हैंड रेज किया है फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए और इंस्टाग्राम के लिए, अगला सेशन आने से पहले, क्योंकि अभी आपके पास 4-5 दिन का टाइम है, अगला सेशन आने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल जरूर करें और आप सभी लोग तब तक अपने घर में वाईफाई जरूर लगा लें। अगले 4-5 दिनों में आप अपने घर में वाईफाई जरूर लगा लें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आपको फेसबुक का सेशन मिलने वाला है। आप फेसबुक के ऊपर बिजनेस पेज कैसे बनाएं। नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख के आसपास सेकंड सेशन में आपको यूट्यूब का सेशन मिलने वाला है। यूट्यूब का के ऊपर हम कैसे इसको जनरेट करें और कैसे बनाएं, और मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करूंगा अगर उससे भी पहले अगर हो सकता है कोई डेट हमारे पास हो तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि यूट्यूब के ऊपर चैनल कैसे बनाएं और कैसे उसको कस्टमाइज करें और कैसे उस पर लाइव आप पोस्टिंग कर सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा इतना ही है। आज हमने बात करी है कि आपको एक स्मार्टफोन की जरूरत है, आज हमने बात करी है आपको एक वाईफाई की जरूरत है, आज हमने बात करी है आपको पहले अपने आप को लोगों के साथ कनेक्ट करना है, अपने बारे में लोगों को बताना है। आज हमने बात करी है कि आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, लगातार आपने पोस्ट डालनी है, रोज आपने पोस्ट डालनी है ना। आज हमने बात करी है आपको एक प्लेटफॉर्म चूज करना है जिसके ऊपर आप काम करें। आज हम यहां तक पहुंचे हैं। हम अगले सेशन में अब अलग अलग करेंगे। जो लोग फेसबुक की दुनिया में जाना चाहते हैं उनके लिए अलग सेशन होगा, जो लोग यूट्यूब में जाना चाहते हैं उनके लिए अलग सेशन होगा, जो लोग इंस्टाग्राम पर जाना चाहते हैं उनके लिए अलग सेशन होगा, क्योंकि आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए ना। अभी तक क्या हो रहा था, हम फेसबुक की भी जानकारी दे रहे थे, यूट्यूब की भी जानकारी दे रहे थे, इंस्टाग्राम की भी जानकारी दे रहे थे और भी जानकारी दे रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा आप करें क्या, किधर की तरफ जाएं। इसी वजह से आपके लाइव सेशन स्टार्ट नहीं हुए थे, इसी वजह से आपके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे थे। अब अलग अलग स्पेशलाइजेशन हो गया, जिसको मैथ पढ़ना हो वो मैथ की क्लास में जाएं, जिसको इंग्लिश पढ़नी हो इंग्लिश की क्लास में जाएं, जिसको साइंस पढ़ना है वो साइंस की क्लास में जाएं। ऐसे ही जिसको फेसबुक सीखना है वो फेसबुक के सेशन में आए, जिनको यूट्यूब सीखना है वो यूट्यूब के सेशन में आए, जिनको इंस्टाग्राम सीखना है वो इंस्टाग्राम के सेशन में आए। मैं नहीं चाहता कि हमारे सेशन में 215 लोग हों। अगर 15 लोग भी होंगे और वो 15 लोग भी सीख गए तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात वही है।
ना कि वो कि 2000 लोग ट्रेनिंग में बैठे हों और 2 लोग भी ना सीख पाए। हमारा उद्देश्य लोगों की काउंटिंग करना नहीं है कितने लोग ट्रेनिंग में आए। हमारा उद्देश्य है मैक्सिमम लोग अगर समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो उसको कर पाएं, प्रैक्टिकली उनके जीवन में बदलाव आए कुछ ट्रेनिंग लेने के बाद। हमारा उद्देश्य ये है। तो अगर 15 लोग भी आएंगे और 15 लोग भी सीख जाएंगे तो हम समझेंगे कि हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। और आपको सिखाने के लिए मेरे साथ टीएफटी के बेहतरीन जबरदस्त लीडर्स मौजूद हैं, जिनको पूरी दुनिया में लोग उनको अपना आइडियल समझते हैं, मानते हैं, और वो उसके लायक भी हैं, है ना? हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे सीनियर्स बैठे हुए हैं, जिनको देख करके, जिनके बारे में सुन करके, उनसे समझ करके मैं भी प्रेरणा लेता हूँ, मैं भी आगे बढ़ता हूँ, मैं भी तरक्की करता हूँ, है ना? तो एक दूसरे के साथ मिलकर के सीखना है, एक दूसरे के साथ मिलकर के चलना है, एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ना है। हो सकता है आप में से बहुत सारे मेरे सीनियर्स हों, उनको लगे यार अब ये फेसबुक सिखाएगा, ये यूट्यूब सिखाएगा, तो प्लीज़ मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। जिस चीज़ में आप परफेक्ट हैं, उस चीज़ में मैं नहीं हो सकता, मुझे आपसे सीखना पड़ेगा, है ना? तो इसकी ज़रूरत है। तो आप सभी लोगों ने धैर्य से सुना, मुझे इस लायक समझा कि मुझे सुनना चाहिए, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। साथ ही साथ अपने सीनियर्स का, जिन्होंने मेरी इन कटीली बातों को भी झेला, हो सकता है कुछ गलत बातें हों, उनको भी झेला, और उनको कुछ बुरा लगा हो तो मैं उन सभी से माफ़ी माँगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, और धन्यवाद करूँगा अपने गुरु, अपने मेंटर डॉक्टर के शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज आपके बीच आने का, अपनी बात रखने का, और ये हम सबको प्लेटफ़ॉर्म दिया, जिसके माध्यम से हम एक-दूसरे के साथ जुड़े हैं, हम एक-दूसरे के साथ बात कर पा रहे हैं, आगे तरक्की कर पा रहे हैं। तो अब फाइनल करने के लिए, ट्रेनिंग को ख़त्म करने के लिए अगर गुरुजी के दर्शन हो जाएँ, तो मैं ये समझता हूँ आज की मेरी ट्रेनिंग सफल हो गई है, और सफल तो पहले भी हो चुकी है, क्योंकि आप लोग आज डिसीज़न ले चुके हैं आगे बढ़ने का, तरक्की करने का, एक राइट में, एक डायरेक्शन में जाने का, और गुरुजी आ जाएँ तो सोने पे सुहागा हो जाए। गुरुजी हमारे बीच में अवेलेबल हैं क्या? मुझे गुरुजी के दर्शन नहीं हुआ आज सुबह से। ट्रेनिंग में, वैसे तो हो चुके हैं, ट्रेनिंग में दर्शन नहीं हुए। ओके, गुरुजी नहीं है। गुरुजी मुझे दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, गुरुजी हैं तो सही, लेकिन अभी कहीं व्यस्त होंगे। तो चलिए आज की, ओके मलिक साहब आ गए, मलिक साहब आ गए, वेरी गुड वेरी गुड। मलिक साहब से कुछ सुन लेते हैं तब तक।